और लंगर लुटाएं, प्यासों को शरबत आप पिलाएं। वो शरबत जो कभी अपने घर वालों के लिए ना बनाए, रूह अफ़ज़ा और क्या क्या यार बड़े व्यंजन है। अब चूंकि मैं शरबत तो बनाता नहीं हूँ, जो सारी बातों के नाम मुझे याद हो सारी चीजों के, बस ये समझ लो कि बड़ी बड़ी अच्छी नेमतें, मालीदा लो और शरबत लो और खिचड़ा लो, और उससे सुन्नी फ्री हुआ, फिर आ गई कुड़कुड़ाती हुई कुंडे की पूरी। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब दांत वाले तो खा गए, और जिनके दांत गिर गए थे वो मसूड़ों को मसोसते ही रह गए। बोले यार मजे मार रहे हो दांतों के, तो फिर बुजुर्गों की हिकमत देखो, बोले परेशान मत हो, शबे बारात का हलवा तुम्हारे लिए आ रहा है। बेशक बेशक जम के खाओ। जितनी पूड़ियां दांत वालों ने खाई हैं उससे ज्यादा हलवा बगैर दांत वाले खाओ। और हलवा भी कहीं कहीं तो देसी घी का ही मिल जाता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? और बुढ़ाई कहते हैं ला भाई आज तो पेट भर के ही खाना। भले ही चाहे बुढ़ापे में आते कमजोर हो जाती है, मगर शबे बारात के हलवे का फैदान ये है कि पेट खराब नहीं करता जी। और कोई बदअकीदा खा ले तो उसे लेटरिन में से निकलने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अकीदे वाला ही हजम करता है इसे। तो बदअकीदा खा ले तो ले लेटरिन, दे लेटरिन, ले लेटरिन, दे लेटरिन, समझे? पूरा लेटरिन का कीड़ा ही होकर छोड़ता है उसे। तो ये सब हमारा मुकद्दर। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रहा था वहां पर अब आओ, जरा सा पॉइंट नोट करो। वही जब भी कोई हमारा त्योहार आता है तो हर त्योहार में वो नियाज के बहाने से हो, नजर के बहाने से हो, होता खाना ही है। बेशक बोलो होता तो खाना ही है। अब आओ खाने की बुनियाद को समझ लो मेरे भाइयों। अगर तुम गांव में देग बना के रख दो बगैर नियाज के, तो गांव में सब सबके भले नहीं होते हैं। किसी की मेड़ के पीछे चल रही है, तो किसी की दुकान के पीछे चल रही है, किसी की लिकास के पीछे चल रही है, किसी की कोटा के पीछे चल रही है, किसी की प्रधानी के पीछे चल रही है, किसी की वोट के पीछे चल रही है। मैं ना जाऊंगा बाकी जी जी। बोले मैं नहीं जाऊंगा उसके यहाँ, वो मेरे यहाँ नहीं आया था, मेरे यहाँ सगाई में नहीं आया, मेरी शादी कबूल नहीं करी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों ये बातें आती हैं। अगर वो इसी दावत को पलट करके गौसे आजम की नियाज का नाम दे दे तो मेंढों की रंजिशें फिर याद नहीं रहती, फिर कोटे की रंजिशें याद नहीं रहती, फिर उसको जनाबे वाला वो प्रधानी और वोटों की रंजिशें याद नहीं रहती। एक दुश्मन भी मौलाना राशिद के घर, मैंने कहा वो तो तेरी चल रही है, वहां से क्यों जा रहा है? बोले राशिद मौलाना की बिरयानी खाने नहीं जा रहा, गौसे आजम का लंगर चखने जा रहा हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बात समझ में आई कि नहीं? राशिद मौलाना की बिरयानी नहीं, गौसे आजम की बिरयानी है। जी जी। मौलाना जावेद मंजरी का खिचड़ा नहीं, करबला वालों का खिचड़ा है। जाएंगे जाएंगे और जम के खाएंगे। हमने कहा जनाब जब हर मामले में यही खाना खिलाना होता है तो फिर इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि हम नहीं होने देंगे? ये शिर्क है, ये हराम है। दरअसल बात ये है कि ये चाहते हैं कि लोग मुस्तफ़ा की तालीम को भूल जाएं। मेरे भाइयों ये तो रही वो बात जो प्रैक्टिकली आपने देखी है। अब आओ मुस्तफ़ा की वो बात आपको समझा दूं कि कयामत तक के लिए जवाब हो जाए। एक दिन सहाबा बैठे थे, मोहब्बत के अंदाज में बातें निकल आई। पूछ बैठे, बोले या रसूल अल्लाह नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज भी करते हैं, मगर माई क्वेश्चन पूरे इस्लाम में, इस पूरे इस्लाम में सबसे अच्छा काम कौन सा है? सुभान अल्लाह सुभान। ये किसने कहा? सहाबा ने। किसने? सहाबा। जरा जोर से बोलो किसने? और किससे पूछा? किससे पूछा?
अच्छा ये मैक वाले हैं, मैं इनसे पूछूं कि जनाब मुझको बेहतरीन कपड़ा लेना है, कहां से मिलेगा? तो ये कहेंगे या तो तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो। भाई मुझसे मैक के बारे में पूछो, कपड़े के बारे में तो कपड़े वाला बताएगा ना। बोलो बात सही है कि नहीं है? मोबाइल के बारे में मोबाइल वाला बताएगा, जो जिसका प्रोफेशन है उसके बारे में वो उसका जानने वाला बताएगा। आलिम भी इस्लाम को जानता है, हाफिज भी इस्लाम को जानता है, वली जानता है, सहाबी जानता है, मगर नबी से ज्यादा कोई नहीं जानता। बेशक बेशक हक है। सवाल हुआ अय्युल इस्लाम खैरुन, पूरे इस्लाम में सबसे अच्छा काम कौन सा है? तवज्जो करना, पूरे इस्लाम में ये कौन पूछ रहे हैं? जो तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ते, जो सहाबाए किराम हैं, जो नबी के मुसाहिब हैं, वो पूछते हैं या रसूल अल्लाह पूरे इस्लाम में सबसे अच्छा काम कौन सा? अब जवाब सुनो मदीने के ताजदार का, मुसलमानों मचल जाओगे कसम खुदा की। ईमान तुम्हारा तुम्हें मचलने से रुकने नहीं देगा मेरे भाइयों, मचलने पे मजबूर कर देगा। मदीने के ताजदार ने क्या फरमाया? पूरे इस्लाम में सबसे अच्छा काम फरमाया अय्युल इस्लाम खैरुन क़ाल तुतइमुत तआम सुभान अल्लाह व तक़रउस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। और लंगर लुटाएं, प्यासों को शरबत आप पिलाएं, वो शरबत जो कभी अपने घर वालों के लिए ना बनाएं, रूह अफ़ज़ा और क्या क्या यार बड़े व्यंजन है। अब चूंकि मैं शरबत तो बनाता नहीं हूँ, जो सारी बातों के नाम मुझे याद हो सारी चीजों के, बस ये समझ लो कि बड़ी बड़ी अच्छी नेमतें, मालीदा लो और शरबत लो और खिचड़ा लो, और उससे सुन्नी फ्री हुआ, फिर आ गई कुड़कुड़ाती हुई कुंडे की पूरी। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब दांत वाले तो खा गए, और जिनके दांत गिर गए थे वो मसूड़ों को मसोसते ही रह गए। बोले यार मजे मार रहे हो दांतों के, तो फिर बुजुर्गों की हिकमत देखो, बोले परेशान मत हो, शबे बारात का हलवा तुम्हारे लिए आ रहा है। बेशक बेशक जम के खाओ, जितनी पूड़ियां दांत वालों ने खाई हैं उससे ज्यादा हलवा बगैर दांत वाले खाओ। और हलवा भी कहीं कहीं तो देसी घी का ही मिल जाता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? और बुढ़ाई कहते हैं ला भाई आज तो पेट भर के ही खाना, भले ही चाहे बुढ़ापे में आते कमजोर हो जाती है, मगर शबे बारात के हलवे का फैजान ये है कि पेट खराब नहीं करता जी। और कोई बदअकीदा खा ले तो उसे लैट्रिन में से निकलने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अकीदे वाला ही हजम करता है इसे, तो बदअकीदा खा ले तो ले लैट्रिन, दे लैट्रिन, ले लैट्रिन, दे लैट्रिन, समझे? पूरा लैट्रिन का कीड़ा ही होकर छोड़ता है उसे। तो ये सब हमारा मुकद्दर। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रहा था वहां पर अब आओ, जरा सा पॉइंट नोट करो। कोई जब भी कोई हमारा त्योहार आता है तो हर त्योहार में वो नियाज के बहाने से हो, नजर के बहाने से हो, होता खाना ही है। बेशक होता तो खाना ही है। अब आओ खाने की बुनियाद को समझ लो मेरे भाइयों। अगर तुम गांव में देग बना के रख दो बगैर नियाज के, तो गांव में सबके भले नहीं होते हैं। किसी की मेड़ के पीछे चल रही है, तो किसी की दुकान के पीछे चल रही है, किसी की लिकास के पीछे चल रही है, किसी की कोटा के पीछे चल रही है, किसी की प्रधानी के पीछे चल रही है, किसी की वोट के पीछे चल रही है। मैं ना जाऊंगा बाकी जी जी, बोले मैं नहीं जाऊंगा उसके यहाँ, वो मेरे यहाँ नहीं आया था, मेरे यहाँ सगाई में नहीं आया, मेरी शादी कबूल नहीं करी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों ये बातें आती हैं। अगर वो इसी दावत को पलट करके गौसे आजम की नियाज का नाम दे दे तो मेंढों की रंजिशें फिर याद नहीं रहती, फिर कोटे की रंजिशें याद नहीं रहती, फिर उसको जनाबे वाला वो प्रधानी और वोटों की रंजिशें याद नहीं रहती। एक दुश्मन भी मौलाना राशिद के घर, मैंने कहा वो तो तेरी चल रही है, वहां से क्यों जा रहा है? बोले राशिद मौलाना की बिरयानी खाने नहीं जा रहा